हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में अपन ने क्या किया था? अपन ने हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट किया था और मैंने आपको उसके अंदर एक 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला कंसेप्ट आपको मैंने बताया था। तो देखिए, जिसने भी नहीं देखा वो पार्ट 1 देख लेना, और अगर नहीं देखना चाहते हो तो थोड़ा सा रिवीजन में अभी करा दूंगा, आपका क्विक रिवीजन। ठीक है, तो आज के सेशन में अपन करेंगे 45 डिग्री अगर आ जाए उसकी जगह तो अपन क्या करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, आज के कंसेप्ट से पहले कल का थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। तो कल अपन मैंने क्या बताया था कि ये एक ट्राइंगल था। फटाफट से कर लेंगे क्योंकि मुझे पता है कई लोगों ने मेरा पहला वाला लेक्चर देखा हुआ है। तो यहां पे अगर 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो रेशो क्या होंगे? इन तीनों भुजाओं के रेशो क्या होंगे? मैं मानूंगा यहां पे 60 डिग्री है तो इसके सामने √3 हो जाएगा। भाई इसके सामने √3 हो जाएगा, 30 के सामने 1 हो जाएगा, 90 के सामने 2 हो जाएगा। बस इसी पर बेस्ड थी कल की क्लास, देखी थी ना आपने? इसी पर बेस्ड थी कि 30 और 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है, 90 के सामने 2 रेशो होता है। और कैसे होता है वो मैंने कल बता दिया था। बस आपको इसी से ध्यान रखना है, ठीक है ना? अब कोई सी भी भुजा दे दे, आप कोई सी भी भुजा निकाल सकते हैं ना। मान लो ये भुजा दे देगा तो ये निकाल लोगे, ये भुजा दे देगा तो ये निकाल लोगे, एक देगा ना, दोनों निकाल लोगे बाकी की। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, अब यहां पर अगर 45 डिग्री आ जाए तो क्या होगा? चलो देखते हैं तो क्या होगा। आ जाइए देख लेते हैं फटाफट से, फिर उस पर अपन बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और एक कंसेप्ट और सीखेंगे आज। देखिए मान लीजिए यहां पर एक ट्राइंगल है। कौन सा वाला ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC। ठीक है भैया, है भैया। यहां पर 90 डिग्री होता ही है, सबको पता होता है, और यहां पर 45 डिग्री है। चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार, यहां पे 90, यहां 45 है, तो यहां कौन सा कोण होगा? 60 डिग्री होगा ना? हाँ नहीं, 45 डिग्री होगा। कैसे भाई? 90 है तो 90 और ये 180 होते हैं ना टोटल मिलाकर, तो 90 + 90 180, ये 45 और ये 45। अब आपको क्या याद रखना है? क्या याद रखोगे? 45 के सामने वाला रेशो 1 होगा। अब देखो क्या होता है, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो एक तरह से क्या होगा, ये दो कोण बराबर है तो ये दो भुजाएं भी बराबर होगी। दो कोण इस तरफ बराबर है तो दो कोण ये भुजाएं बराबर होगी। समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये दो भुजाएं हैं तो ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो एक रेशो यहां है तो एक रेशो यहां पे हो जाएगा। यहां पर एक रेशो है तो यहां पे भी एक रेशो होगा, और इसके सामने √2 होगा। कैसे भाई? बस समझाओ भाई, कैसे? ऐसे थोड़ी हम मानेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। ये तो मान लोगे ना कि मैंने इसको एक रेशो मान लिया भाई, ठीक है, आपकी मर्जी, आपने मान लिया। एक रेशो मान लिया तो एक रेशो ये भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, दोनों कोण बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होगी। ये एक रेशो है तो ये एक रेशो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ये √2 कैसे हुआ? अरे भाई आपने समझ भी लिया होगा, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है पता नहीं, ये क्या है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार और लंब कितना हो गया? 2 हो गया, तो k का मान क्या हो गया? √2 हो गया। ये रहा √2। तो क्या याद रखोगे? 45 डिग्री जब भी बनेगा, देखो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन क्या बनेगा? चलो मैं क्वेश्चन बताता हूं आपसे कि एक लड़का यहां पे खड़ा है। चलो क्वेश्चन अभी करते हैं, लेकिन आपको एक चीज बताता हूं कि 45 के सामने 1, उस पर इस वाले 45 के सामने 1 रेशो, और 90 के सामने √2, 1 1 √2, 1 1 √2, 1 1 √2। उसमें क्या था? 30 के सामने 1 था, 60 के सामने √3 था, 90 के सामने 2 था। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। अब देखो इस पे क्वेश्चन बताता हूं, पहले क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद नया कंसेप्ट लेंगे। देखिए इस पर एक क्वेश्चन, चलो देखो सुनो। क्वेश्चन बनेगा कि एक लड़का है, धरातल पे इस तरह से खड़ा है। ठीक है, ये खड़ा है, यहां पे खड़ा है। चलो यहां पे लड़का खड़ा है और ऐसे कह रहा है कि मैं यहां पर जो ऊपर है ना, यहां ऊपर ये क्या है? घर है, घर। ये घर सीधा है बिल्कुल, मतलब लंबवत होता है ना। तो यहां पर इसकी दोस्त खड़ी है, ठीक है। तो देखो यहां से वो जब देख रहा है ना, तो इनका कोण जो बन रहा है ना, उन्नयन कोण, वो 45 डिग्री का बन रहा है। भाई की दोस्त है ना, 45 डिग्री देख रहा है, इसको बहुत देर से देख रहा है, देखता ही रह रहा है। 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो अब आप मुझे बताइए कि वो ऐसे कह रहा है कि जो ये जो मेरी है ना, मतलब इसके घर की लंबाई 20 मीटर है। इसके घर की जो ऊंचाई है, लंबाई नहीं ऊंचाई क्या है? 20 मीटर है। तो वो ऐसे कह रहा है कि मैं इसके घर से कितनी दूरी पर खड़ा हूं। क्वेश्चन बन जाते हैं शानदार, देखते रहना, मजा आ जाएगा। मैं है ना, देखो यहां पर इसकी क्या खड़ी है? दोस्त खड़ी है, ये एक लड़का खड़ा है। अब ये कह रहा है कि भाई मैं इसकी घर से कितनी दूरी पर खड़ा हूं? अगर इसका घर 20 मीटर ऊंचा है,
ठीक है, तो कुछ नहीं करना है भाई, 45 के सामने 1 रेशो होता है, इस 45 के सामने भी 1 रेशो होगा, तो क्या ये 20 मीटर ऊंचा है ना, तो ये भी 20 ही हो जाएगा। कितनी दूरी पे खड़ा है भाई, ये भाई खड़ा है 20 मीटर पर। समझ में आ गया कैसे हुआ? देखो पहले तो आप सबसे पहले छोटा सा कंसेप्ट आप लगा सकते हैं, इसके अंदर हाइट एंड डिस्टेंस गई भाड़ में। कैसे? ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। अब दो कोण अगर बराबर है तो संगत भुजाएं तो बराबर होगी ही होगी, ये 20 पे तो ये भी 20 होगा, खत्म। और अगर मैं पूछना चाहूं कि इसकी ये जो दूरी है ना, इन दोनों जो कि ऐसे देख रहे हैं, ये वाली लंबाई कितनी होगी, ये कितनी होगी, तो भाई 90 के सामने कितना रेशो होता है, 2 रेशो होता है, सॉरी √2 रेशो होता है। कितना होता है? √2 होता है। तो 20 √2 कितनी हो जाएगी इसकी लंबाई? 20 √2 हो जाएगी। एक क्वेश्चन और कर ले इस पे, देखिए एक क्वेश्चन मस्त आएगा, देखना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि यहां पर एक धरातल है और यहां पर एक क्या खड़ी है, यहां पे टावर खड़ा है, टावर खड़ा है। अब एक लाइटमैन आया, लाइनमैन होता है ना जो बिजली बनाने वाला आता है, तारे ठीक करता है, ये टावर है, टावर है, इसकी ऊंचाई हमको पता नहीं है, ऊंचाई पता नहीं है। और इसने ऐसे कहा कि मैं जब इसको देख रहा हूं ना ऊपर, इसने सीढ़ी लगा रखी है, इसने क्या लगा रखी है, सीढ़ी लगा रखी है ऊपर चढ़ने के लिए। ये सीढ़ी है, क्या है, ये सीढ़ी है, इस तरह से सीढ़ी होती है, अपन रखते हैं दीवार पे, तो ये सीढ़ी है। तो और इसने ऐसे कहा कि मैंने सीढ़ी को भैया 45 डिग्री के कोण पर रखा है, मैंने उस टावर से सटाकर उसको बिल्कुल टच करके 45 डिग्री पे उस सीढ़ी को रखा है, रखा होगा, ठीक है। तो इसने ऐसे कहा कि जब मैं चढ़ के जाता हूं ना, वहां पे ऊपर चढ़ के जब मैं जाता हूं, यहां पे ठीक करता हूं, यहां पे कुछ भी रख लो एंटीना है ये, इसको मैं ठीक करता हूं, तो मुझे यहां पे पहुंचने में, मतलब समय की तो छोड़ो, मतलब इसकी जो वो है ना मीटर, यहां पे 20 मीटर है, 20 ले लो, 30 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, 20 मीटर है, ठीक है भैया, होगी 20 मीटर है। तो इसने ऐसे कहा कि मुझे टावर की ऊंचाई बता दो और टावर से मैं कितनी दूरी पे खड़ा हूं वो भी बता दो। चक्कर आ जाएंगे भाई, कैसे निकालेंगे? कुछ भी नहीं है, अभी समझाया था, वही का वही करना है। ये 45 डिग्री है, टावर ऐसे खड़ा है। अब आपको कोई बताएगा नहीं कि भाई यहां पे 90 डिग्री ले लो, कोई बताएगा क्या? नहीं भाई, मैं तो नहीं बता रहा। तो 90 डिग्री कैसे हुआ, आप मुझे बताइए। टावर खड़ा है, टावर सीधा रहता है ना, ऐसे ऐसे रहता है ना, बिल्कुल बिल्कुल सीधा, तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है भैया, है 90 डिग्री। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 45 होगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये 45 है, ये 45 है, ये दोनों भुजाएं तो बराबर होगी, यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगी। तो इन दोनों में से एक की निकाल दूं तो अपन को पता चल जाएगा कि भाई टावर कितना ऊंचा है और ये बंदा इस टावर से कितनी दूरी पर खड़ा है, वो भी पता चल जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, ये हाइट और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना, ये बंदा इधर से कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस हो गई और ये हाइट हो गई, ठीक है। तो क्या है भाई, देखो 90 के सामने कितना, ये अगर ये 45 है, ये 45 है, तो 90 के सामने कितना रेशो होता है, √2 रेशो होता है, अभी बताया था ना मैंने। तो √2 रेशो इज इक्वल टू 20, तो 1 रेशो 20/√2। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि 20√2/2 लिख सकता हूं भाई, √2 को ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, है ना, रैशनलाइजेशन कर दूंगा ताकि नीचे परिमेय संख्या आ जाए, 2 से ये कट गया, यानी 10√2। ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, 1 रेशो की वैल्यू है, 1 रेशो की वैल्यू है, तो ये 1 रेशो ही तो होता है, ये 1 रेशो तो होता है, 45 के सामने 1 रेशो, इस वाले 45 के सामने 1 रेशो। तो कितनी आ गई इसकी दूरी और टावर की ऊंचाई, इसकी टावर से दूरी और टावर की ऊंचाई कितनी आ गई, तो मैं लिखूंगा कि h बराबर आ गई, यानी हाइट आ गई 10√2 मीटर, ठीक है। और आपने क्या बताया, डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 10√2 मीटर। क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ, मजा आया? कुछ नहीं था, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 45 के सामने वाला भुजा 1 रेशो, इस 45 के सामने ऑब्वियसली 1 रेशो, भाई यहां 1 है तो वहां 1 होगा, और ये √2 रेशो। तो √2 की वैल्यू 20 मीटर दे रखी थी, एक की वैल्यू आ गई 10√2। अब 10√2 एक की आ गई तो हाइट भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गई, 10√2 मीटर। समझ में आ गया, मजा आ गया क्वेश्चन में? तो चलो देखो अगला कंसेप्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्यों? क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि जैसे, मतलब बता देता हूं कि अपन क्या पढ़ेंगे, देखो, और है ना क्वेश्चन करेंगे अपन, मजेदार क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आने वाला है ना। इस टॉपिक को अपन ऐसे उड़ा देंगे यूं, ठीक है। तो देखो अपन कल क्या पढ़ेंगे, यानी कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में, कि ये है इस तरह से कोई आदमी आ रहा है और वो ऐसे कह रहा है कि यहां पर कुछ भी रखा है, समझ गए, कुछ भी है, यहां पे कोई खड़ा है ना, ठीक है। तो इस तरह से खड़ा है कि मैं इसको देख रहा हूं तो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने का कोण बना रहा है, जब देख रहा है वो ऊपर,
ऊपर देख रहा है या ऊपर से कोई नीचे देख रहा है। देखो मान लो ये वाला कंसेप्ट भी देख लो आप, है ना। एक बार इन्होंने ऐसे कहा, छोड़ो इसको हटाओ, इन्होंने ऐसे कहा कि जो ऊपर है ना वो जो खड़ा है या खड़ी है वो इसको नीचे देख रही है, तो कोण बना रही है 30 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से कोण बना रही होगी, ठीक है। तो कोण बना रही है 30 डिग्री का। तो अब अपन से ऐसे बोलेगा कि वो लड़का है ना वो यहां पर आगे आ जाता है, भाई पास में आएगा और अच्छी तरह देखने के लिए पास में आएगा, तो यहां पहुंच जाएगा, कुछ दूरी तय कर लेगा, है ना। तो कुछ दूरी तय कर लेगा। सबसे पहले आप मुझे बात बताओ कि यहां पर अगर वो आएगा, यहां पर आ गया वो, तो इसका कोण बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? यहां जो कोण था यहां पर कोण कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? देखो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए रख दूंगा मैं होमवर्क के लिए। आप मुझे बताएंगे कि ये बंदा जब यहां से यहां आएगा तो इसका कोण घटेगा या बढ़ेगा, है ना। तो देखो सबसे पहले मुझे इसका कोण तो बता दो। चलो इसका कोण तो अपन देख लेते हैं। ये 30 डिग्री है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा बताओ? बताया भाई मैंने। ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, दोनों समांतर हैं, बीच में तिर्यक रेखा काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा। जेड वाली शेप बन गई, तो जेड वाली शेप मतलब अल्टरनेट एंगल, ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। खत्म कंसेप्ट। चलो अब मुझे आप कमेंट में बताएंगे, क्या बताएंगे कमेंट में कि ये लड़का कुछ दूरी यानी डिस्टेंस तय करके यहां आया है। देखो इसको डिटेल में अपन कल पढ़ेंगे, मजा आने वाला है, लेकिन आप बस मुझे इतना बता देना कि ये 30 डिग्री है ना, यहां पर ये आएगा, यहां पर ये आएगा तो 30 से ज्यादा बनेगा कोण या 30 से कम बनेगा, बस ये बता देना। ये साइन है आपके ना, ऑप्शन नंबर ए ये है, ऑप्शन नंबर बी ये है। ये जो कोण है वो 30 से ज्यादा बनेगा या 30 से कम बनेगा, इतना सा आप होमवर्क में बता देना। क्या है ये? कमेंट में बता देना, ठीक है, जरूर बताइएगा। चलो देखो, तो इस सेशन को अपन रखेंगे यहीं तक। अगर सेशन अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।